नमस्कार, मैं गिरिजा शंकर। आपने मुझे महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका में देखा होगा। मैंने चौधरी कंवर सिंह तंवर जी के बारे में सुना तो बहुत था कि तंवर साहब कलयुग के दानवीर कर्ण हैं। तो मुझे लगा शायद लोग वैसे ही कहते हैं कि तंवर साहब बहुत बड़े समाज सेवी हैं। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके क्षेत्र में आशीर्वाद समारोह में आने का, जो इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया था। भारतवर्ष से सभी साधु संत ऋषि महामंडलेश्वर इसमें पधारे तंवर साहब को आशीर्वाद देने के लिए। वहां मैंने देखा कि वहां की जनता इनको कितना प्यार करती है। जितना इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया, जितनी समाज सेवा की, उससे कहीं ज्यादा वहां की जनता इन्हें प्यार और सम्मान देती है और देखती है। तंवर साहब के समाज सेवा के किस्से में जितना बताऊं उतना ही कम है। जैसे गरीब बच्चों की शादियां करवाना, मोबाइल डिस्पेंसरी यानी मोबाइल अस्पताल चलाना, मेरे मन में एक ही भाव था कि मैं जनता की सेवा करूं, गरीब दबे कुचले लोगों की सेवा करूं। और वो मैंने ऊपर वाले कृपा से मैंने उन लोगों का मन जीता और उन गरीब जनताओं की सेवा करी। मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी हो, चाहे मैं गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे टीचरों का सम्मान हो, चाहे और हमारे क्षेत्र में मंदिर है उनमें काम हो, तो मैं लोगों को मतलब जो है ना, रात दिन मैं यही सोचता था कि भाई मैं जितना मैं इन जनता के काम आऊँ उतना मैं वहाँ पर काम करता रहा। और जनता ने मेरे को भरपूर प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। चौधरी कंवर सिंह तंवर जी जिस तरीके से समाज सेवा में जुटे हैं वो काबिल तारीफ है। चाहे वो मोबाइल डिस्पेंसरी हो या गरीब लड़कियों की शादियां हो या मोतिया के फ्री ऑपरेशन हो या फिर हैंडीकैप बच्चों को, हैंडीकैप लोगों को व्हील चेयर्स वगैरह वगैरह। वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। ऐसे काम करते रहे। बहुत 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 प्यार। हम यहाँ सेवा करने आए, हम कोई पैसा लूटने नहीं आए, ना हम पैसा धन कमाने आए। हमारा एक मकसद है कि हम गरीब किसान मजदूर उनकी सेवा कर सकते हैं। अभी तो हम योगदान का, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा।
हमारे यहाँ तो विकास की इतनी ज़रूरत है कि अभी चाहे हमें कितना भी सरकार पैसा दे दे वो भी कम है। तो हम तो लगे हुए हैं सरकार से पैसे लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसे लगे और यहाँ विकास हो। चौधरी कंवर सिंह तंवर, जिनका दिल रमता है सेवा में, दान में, परिवर्तन में, जिनके दिलो दिमाग में हर पल एक ही सोच रहती है कि कैसे गरीब के जीवन में बदलाव आए, गरीब परिवारों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नमस्कार दोस्तों, शादी ब्याह हो, रोजगार हो। वो रात दिन इसी प्रयास में रहते हैं कि क्या कर दूं कि जरूरतमंदों का संसार बदल जाए। अपने इलाके में बेहतरीन काम कर रहे हैं। कई मोबाइल जो मेडिकल वैन्स उन्होंने रखी हुई हैं, और कई बहनों की उन्होंने शादी भी कराई है। मुझे ये सुनकर बहुत ही तंवर साहब बहुत ही खुशी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी आपकी ये मुहिम इसी तरह काम करती रहेगी, और मेरी आपको और आपकी पूरे एरिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं तंवर साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो घर है वहाँ अमरोहा में, मैंने वहाँ किसी से जाति नहीं पूछी, और जो मेरे डॉक्टर हैं, मेरी दवाई देती हैं, मोबाइल डिस्पेंसरी, एक वहाँ भी मैंने डिस्पेंसरी खोल रखी है, उन्होंने कभी किसी जाति नहीं पूछी। हर समाज के लोग, हर समाज के लोगों का शादियाँ जो भी होती हैं, हमने दवाइयाँ देनी हैं। और मैंने किसी से, मेरे से कोई भी काम हो, किसी भी समाज का आदमी आया, मैंने उसका काम किया। लोग कहते हैं मुस्लिमों का, मैंने मुस्लिमों का भी काम किया। माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष से मैंने कम से कम भी नहीं तो ज़्यादा मैं बोलता नहीं, 300-350 लोगों को मैंने राहत कोष से पैसा दिलवाया और उनका इलाज कराया। लेकिन और उनका इलाज कराने के बाद वो लोग धन्यवाद भी देके गए थे। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने हर समाज का काम किया। उन्होंने सामाजिक तौर पर जी कौन सा कार्य नहीं किया? लड़कियों की शादी करी, जो क्या कभी भी उनमें उनके समाज में ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये सैनी है या जाट है या पाल है या जाटव है। वो सब जातियों को, सब धर्मों को बराबर मानते हैं, और कितने शानदार वोटों से चुनाव 2014 में जीते थे। देखो, मैं सेवा तो बहुत दिन से करता हूँ, 92 से मैं करता हूँ, समाज सेवा में जुटा हूँ। मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस इस क्षेत्र में लगी रहती हैं, छतरपुर दिल्ली में, और आसपास में मैं वो काम करता हूँ। जो गरीब लोग हैं, जिनके जो रात को लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाए, उसको मेडिकल सफदरजंग ले जाना, ये मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी काम करती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मेरे को कोई नेता बनना है, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई नेता बनने से थोड़ा सा समाज सेवा में ज़्यादा कर सकता हूँ। सांसद जो मैं बना था उसमें समाज सेवा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो अभी मैं सेवा करता हूँ, पैसा तो मेरे तब भी मेरा ही खर्च हो रहा था, आज भी मैं खर्च कर रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या है, अफसरों को फ़ोन करो या किसी और बड़े उसमें आप जाओगे तो आपकी उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का है दुनिया में नाम, सदा परमारथ के, सदा परमारथ के करता है शुभ काम। कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का। तंवर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम गरीब लोगों के लिए, अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हमारी शादी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। हम वहाँ से शादी करते तो हम नहीं दे पाते इतना सामान जितना उन्होंने कमल सिंह ने दिया है। घर पे करते तो कर्जा करते, पानी करते, तब शादी करते। मसीहा हमारे लिए, जो हमारे लिए इतनी मदद कर रहे हैं गरीब लोगों के, उनके बराबर किसी ने दया नहीं करी आज तक। बहुत सरसा जी, हमें तो भगवान के जैसे बड़े हैं हमारे लिए। तो भगवान तो चल कर भी नहीं दिखते, वो तो दिख रहे हैं हमें। उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है, सिलाई मशीन भी, टेबल, 4 कुर्सी, चमची, और सब गोल्टा और बेड, पता नहीं कितने कपड़े हैं, मुझे तो ये भी गिनती में ना आई। एक जोड़ी कपड़े पहनाए के लाए थे। बहुत कुछ कराया, जो इन्हों के बन बसे हैं वो सभी कुछ दे रहे हैं। बहुत कुछ कराया, जो बर्तन, जो अलमारी सलवारी, गरीब इंसान तो इतने कुछ नहीं दे पाते हैं। 4 बर्तन दे दिए, कपड़े दे दिए, थोड़ा बहुत तो विदा कर दिए, लेकिन वो जो दे रहे हैं तो बहुत सही दे रहे हैं। बहुत फायदा, गरीब लोगों की जो बच्ची हैं उनकी शादी हो जाती है, जो नहीं कर पाते पैसे की वजह से, तो ये करा देते हैं। मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हर साल यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में जो बच्चियों की शादी होती है
ये बच्चियों को मैं अपनी बेटी समझता हूँ और हर साल मैं अपनी कई बेटियों की शादी कराता हूँ। मैं अब जब भी निकल जाता हूँ, अभी मैं गया था एक गांव से, ऐसे निकल के जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे थे, देखो ये कंवर सिंह जी गए, कंवर सिंह जी गए, तो मैं ये हैरान था मैं कि इन छोटे बच्चों गांव में जो आज मतलब मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो मैं किसी गांव में गया था, किसी दुख में गया था, तो गांव से निकल के मेरी गाड़ी जा रही थी, जो वहाँ 2 बच्चे छोटे छोटे कह रहे थे कंवर सिंह तंवर जा रहा, कंवर सिंह तंवर जा रहा। तो मैं हैरान हूँ इस बात से, भाई यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नाम जानते हैं। एक्चुअली में क्या है, मैंने वहाँ दुख सुख में लोगों का साथ बहुत दिया, हर गांव में गया हूँ, ज़्यादा कोशिश करी है गांव में जाने की, और किसी का दुख तकलीफ में मैंने उनके साथ दिया है, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, तो इसलिए लोग प्यार भी करते हैं। कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का है दुनिया में नाम सदा परमारथ के, सदा परमारथ के करता है शुभ काम कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का। धन्य धन्य वो जननी माँ जन ऐसा बेटा जाया, पिता चौधरी हुक्म चंद जी नंबरदार बताया। काम जरूरत में आया सदा चर्चा है सरेआम कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का भाई है दुनिया में नाम सदा परमारथ के, सदा परमारथ के करता है शुभ काम कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का। इसको मैं इस तरह देखता हूं कि वो भगवान के नेक बंदे हैं। कुछ बंदों को भगवान यहां भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर लोगों की भलाई के लिए, और उनको इतना खुशहाल बनाते हैं कि वो अपनी जेब से दूसरों की मदद करें। अमीरों की कमी नहीं है इस मुल्क में, अरबपतियों की कमी नहीं। पैसा होना अलग बात है, पैसे के साथ बड़ा दिल होना अलग बात है, और बड़े दिल का होने के साथ साथ खिदमत का जज्बा होना अलग बात है। तंवर साहब में ये क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत खुशहाल इंसान हैं, अल्लाह ने, ईश्वर ने उन्हें बहुत दिया है, लेकिन उनके सीने में जो दिल है ना, वो एक गरीब आदमी का है। वो गरीब आदमी की मजबूरियां समझते हैं, गरीब आदमी का दुख समझते हैं। अब गरीब गरीब है, वो गरीब हिंदू हो या गरीब मुसलमान हो, कभी उन्होंने किसी को भी धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखा, सबको एक ही नजर से देखते हैं वो। तो ये उनकी खासियत है। एक जवान जब शहीद होता है तो उसकी शहादत को नमन करते हुए
उसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। समय समय पर कंवर सिंह जी शहीदों के परिवार वालों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास भी करते रहते हैं। कंवर सिंह जी ने संभल में शहीद जवान की पत्नी को अपनी तरफ से 2,51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। कंवर सिंह जी ने अपने इलाके में शहीद हुए जवानों की प्रतिमाएं बनाने की भी घोषणा की है। ये आज हम यहाँ जीवित बैठे तो सैनिकों की वजह से ही बैठे हैं, और सैनिक का सबसे ज्यादा इज्जत हम लोगों को करनी चाहिए। सबको मैं सलाम करता हूँ उनको। जिसकी शादी थी बेटी की, उसके फादर कारगिल में शहीद हुए थे, कारगिल की लड़ाई में, और अब उसकी शादी थी। उस बच्ची की पढ़ी लिखी और वो हुई, लेकिन उसने ये कहा, आज जब मैं उसकी शादी में गया तो मेरे से कहने लगे, मेरे उसके भाई कहने लगे, ये बच्ची मैंने पढ़ाई थी, इसके पिताजी तो तब शहीद हो गए थे। मैं ये तुमने यहाँ वो नहीं लगाया, उसका स्टैचू लगाना चाहिए खेत में बाहर, यहाँ शहीद हुआ है। कहे जो वो इतना हमारे पास पैसा नहीं था, हमने नहीं लगाया। मैं चलो ये काम हम करेंगे। तो हमने फिर उस दिन से हमने अभी यहाँ जितने शहीद हो रहे हैं, मैं उनकी सबकी मूर्तियाँ लगाता हूँ। सब जितने भी शहीद हो जाते हैं उनको पूरा मान सम्मान देता हूँ। जो मेरे से बनता है उनकी वैसे भी सेवा करता हूँ, पैसे से जो भी मेरे से बनता है, मतलब पूरा अपने उनकी वो करता हूँ। तो इससे क्या है कि उनको दूसरा भाई है, उस तीसरा भाई है, वो फौज में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए फिर उसको उत्साह आ जाता है, यार हमारी बड़ी इज्जत मिली है, मान सम्मान मिला हमको। आज हमारी सरकार मान सम्मान दे, हम मान सम्मान दे, हर आदमी देश का सम्मान दे, तो एक फौजी को लगेगा ही नहीं है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो कहेंगे यार हमें इज्जत बहुत मिलती है देश में। इनकी ही वजह से आज हमारा देश बचा हुआ है। बॉर्डरों पर अपनी शहादत देते हैं, बॉर्डरों पर रोज आपने देखा कहीं ना कहीं अपनी शहादत दे दी, शहीद हो गया। किसके लिए शहीद हो गया? उस पैसे के लिए शहीद नहीं हुआ, वो देश के लिए शहीद हुआ है कि भाई मैंने देश की सेवा कर रहा हूँ और आज मैं देश के लिए कुर्बान हो गया। उनकी फैमिली को मैंने सम्मानित कर दिया, इससे उनको एक बहुत अच्छा लगता है और बन गई उनकी मूर्ति, अब वो स्थापित हो। आंखें यानी हमारा वो दर्पण जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं। कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी खराब, ये हमारी आंखें ही तय करती हैं। मगर कई ऐसे भी लोग हैं जो मोतियाबिंद जैसी बीमारी के चलते अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। दरअसल कई लोग पैसों की तंगी के चलते आंखों का ऑपरेशन नहीं करा पाते, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। कंवर सिंह तंवर जी हर साल कैंप लगाकर लोगों की आंखों का निशुल्क ऑपरेशन कराते हैं। साथ ही लोगों को कैंप में निशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं। यही नहीं, जिन मरीजों को बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है उनका दिल्ली में मुफ्त ऑपरेशन करवाते हैं। यहाँ तक कि मरीजों और उनके एक अटेंडेंट के दिल्ली आने जाने का सारा खर्च भी खुद सांसद कंवर सिंह तंवर जी उठाते हैं। हमारी गाड़ी जाती है लेके, और जब 2 दिन उनको एडमिट कर देते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, फिर ले आते हैं, फिर उनके घर छोड़ देते हैं। एक मेरे सेवा का काम है जी, और सेवा भाव मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने कूट कूट के भर दिया। अब आप सेवा करते रहो, ये धन ना हम साथ लेके जाएंगे ना आप साथ लेके जाएंगे। सुनी घनी